समय की बात, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि समय की क्या मांग है। समय कुछ भी हो, पर समय व्यक्ति में उसकी पर्सनालिटी का विकास चाहता है, व्यक्तित्व विकास चाहता है, जिसे अपन पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। कठिन समय हमेशा आपको एक सुनहरा मौका देता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें। उस कठिन समय को पहचानना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। कठिन समय में अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप अपने स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के साथ साथ ये 5 बेसिक्स पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ इस पर आप ध्यान देते हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो आज हम एक व्यक्ति के लिए सबसे ज़रूरी बेसिक्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 5 सबसे ज़रूरी पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहला, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो इस फीलिंग को अपन बोलते हैं कॉन्फिडेंस। अगर आपको कहीं किसी प्रश्न का उत्तर देना है और आपके पास उस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो आप घबराएं नहीं, बल्कि घबराने के बजाय आप अपने प्रश्न का उत्तर डायरेक्टली सामने वाले को बता सकते हैं। आई एम सॉरी, आई हैव नो एनी आइडिया फॉर योर क्वेश्चन। इससे आपके अंदर एक फीलिंग होगी जिससे आप महसूस करेंगे, उस फीलिंग को ही कॉन्फिडेंस कहते हैं। सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल, संवाद कौशल। मतलब ये कि जब आप अपनी बात किसी के सामने रखते हो और उसकी बात नहीं सुनते हैं तो ये कम्युनिकेशन स्किल का सबसे वीक पॉइंट माना जाता है। अपनी बातों को उतना बोलो जितना दूसरों के लिए आवश्यक, और दूसरों की बातों को पूरा नोटिस करो जिससे उसको लगता है कि आप उसकी बातों को नोटिस कर रहे हैं, उसके सामने आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। एक उदाहरण से समझते हैं, अगर आपका कोई दोस्त उदास है और आप उसके सामने जाके हंसी मजाक करने लगते हैं तो वो आपसे चिढ़ जाता है। बजाय हंसी मजाक के अगर आप उसके पास जाते हैं, उसकी बात सुनते हैं तो वो आपके साथ अट्रैक्ट होगा, आपकी बात भी सुनेगा और उसमें एक पावर आ जाएगी कि हाँ वो आपकी बात सुन सकता है। इस फीलिंग को कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल पॉइंट। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपने समय को मैनेज कर पाते हैं तो ये आपको अपने ऊपर गर्व करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि एक व्यक्ति को अपना टाइम को मैनेज कर पाना ही सबसे कठिन काम होता है। अगर आप अपने टाइम को एक प्रॉपर वे में और एक समय में पूरा कर लेते हैं, अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए एक सजेशन, आप ChatGPT का यूज़ करके अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, सिंपैथी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी की भावनाओं की कदर करते हैं तो वह आपके ऊपर एक बहुत अच्छे तरीके से आपकी बात सुनेगा, आपके ऊपर उसका भरोसा बढ़ जाएगा और आपकी हर एक बात को मोटिवली सुनेगा। इससे फ़ायदा है कि वह तो आपकी बात सुनेगा ही सुनेगा, वह अपने 4 साथियों को भी आपकी बात सुनने के लिए प्रेरित कर देगा। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, अगर आप अपने अंदर परिस्थिति के अनुकूल ढलने की कला सीख लेते हैं तो इसे ही कहते हैं पॉजिटिविटी। क्योंकि समय हमेशा पॉजिटिव नहीं होता और नेगेटिव नहीं होता। मतलब समय आपकी परिस्थितियों के विपरीत चल रहा है तो उस समय में अपने आप को पॉजिटिव रखें। यस, हम ये कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि कठिन समय हमेशा आपको एक सही दिशा में ले जाने के लिए आता है। हमेशा खुशहाल ज़िंदगी तो नहीं हो सकती ना। ध्यान रखें, कठिन समय आपके लिए, आपकी व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है, जहां आप अपने व्यक्तित्व को विकास कर सकते हैं। और इसी समय में आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पॉजिटिव सोच के साथ आप अपने मुश्किल हालातों को भी हंसते हंसते पार कर सकते हैं। तो ये थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 5 बेसिक्स जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप इन 5 बेसिक्स पर ध्यान देंगे तो आप अपनी पर्सनालिटी में दिन ब दिन निखार पाते जाएंगे। कीप प्रैक्टिसिंग एंड शाइन योर लाइफ। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।